भाई हिगसफील्ड एआई तो कमाल करे जा रहा है। इसकी जितनी भी वीडियोस देखो वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड ही बनती जा रही है और इसी का फायदा उठा करके मैंने भी एक एडिट बनाई है जो कि देखने में काफी अमेजिंग लग रही है भाई। तो इस एडिट को मैंने कैपकट और हिगसफील्ड एआई को यूज करके ही बनाया है और लिटरली तुम मानोगे नहीं। मैंने जैसे इसको अपलोड किया वैसे ही ट्यूटोरियल के भंडार मेरे ऊपर फूट पड़ा और व्यूज तो पूछो ही मत। हाँ, आप कह सकते हो कि इसके लास्ट में एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आती नहीं है ब्रो, वो इस प्रॉब्लम तुम बनाते हो। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो गुरु सीएस। तो आज मैं तुम्हें इस एडिट को क्रिएट करने सिखाऊंगा और हिगसफील्ड से वो जो लास्ट में तुम्हारा डिस्क्रिप्शन वाला प्रॉब्लम आता है ना, उसे मैं सॉल्व करूंगा प्रूफ के साथ भाई। तो देखो शूट कुछ ऐसे होगी, तुम्हें जंप करना है, फिर दौड़ते दौड़ते आना है और ऐसे पंच करना है। हाँ, बंदर की तरह उछल के मुझे कह सकते। इन सब में ये जरूर ध्यान रखना तुम्हारे पास एक खाली बैकग्राउंड तो जरूरी है। सेकंड शॉट में हमें छत पे जाना है और कुछ इस टाइप से अपनी वीडियो को शूट करना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जी रहे हो। अब इन सभी को अच्छे से अपने कैपकट में इंपोर्ट कर लो। तो देखो सबसे पहले तो इस खाली बैकग्राउंड को ऐसा फ्रीज कर लो। अब उस फ्रीज वाली क्लिप पे लॉन्ग प्रेस करो और उससे सबसे आगे उठा लो। जहाँ से तुम ऐसे जंप करके ऐसे नीचे टप से टपक रहे हो वहीं पे हमें स्प्लिट करना है और पीछे के पार्ट को डिलीट कर देना है। उसके स्टार्टिंग पार्ट में हमें फ्रीज कर लेना है और उसको ओवरले करके उसे हमें 0.2 सेकंड पे सेट कर लेना है। तो बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। उसके इफेक्ट पे जाना है, बॉडी इफेक्ट्स पे जाना है एंड क्लोन से हमें ये वाले इफेक्ट को चुन लेना है। उसके लास्ट पार्ट में हमें एक कीफ्रेम का यूज करना है। देन स्टार्टिंग पार्ट में जाकर के हमें उसे सबसे ऊपर सेट कर देना है। दोनों के बीच में इसी वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर। अब जब हम ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं वहां पे हमें स्प्लिट करना है, फिर थोड़ा आगे बढ़ो और जब हम ऐसे जंप कर रहे हैं, मतलब पंच करने के लिए जंप कर रहे हैं, वहीं पे हमें स्प्लिट करना है और पीछे के पार्ट के स्पीड में जाना है 5x पे उससे सेट कर लेना। मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना जैसा तुम्हें सही लग रहा है। देन अब उसी क्लिप के मोशन ब्लर में जाना है, वहां से हमें इन दोनों आइकन्स को 100 पे सेट कर देना है। तो भैया जब हम ऐसा पंच कर रहे हैं तो वहीं पे जब हमारा पंच ऐसा कैमरे के सामने आ गया वहीं पे हमें स्प्लिट कर देना है। अब आगे का पार्ट तो तुम्हारे लिए फालतू ही है, उसको डिलीट कर देना। अब उस क्लिप के लास्ट पार्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, वहां पे हमें कीफ्रेम का यूज करना है। इसके लास्ट पार्ट में जाना है और अपने फ्रेम को ऐसा पंच पे सेट कर देना। वहां पे तुम्हारा देखना है एक ऑटोमेटिक कीफ्रेम यूज हो जाएगा। अब उसी पार्ट के स्पीड में जाना है, फिर कर्व में चले जाना। अब इस वाले ग्राफ पे ऐसे क्लिक करना। अब वहां पे जैसे हम ऐसे जंप करने जा रहे हैं वहीं पे हमें ऐसा कीफ्रेम का यूज करना है और उसको एकदम नीचे सेट कर देना। देन अपने दूसरे वाले कीफ्रेम को भी ऐसे सेट कर लेना, फिर से बेटर वीडियो क्वालिटी पे सेट करके टेक कर लेना। जहाँ तक का एकदम सब क्लियर है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये व्यूवर्स के आई कैचेबल होता है, मतलब देखते टाइम ये ऐसा इमोशन ऐड करता है। अब आते हैं अपने सेकंड क्लिप। अब ऊपर उसे फुल स्क्रीन करो, तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपने गूगल पे हिगसफील्ड एआई को सर्च करो और उसकी प्रोफेशनल वेबसाइट पे चले जाओ। वहाँ से अपना साइन इन वगैरह कर लेना। साइन इन कंप्लीट करने के बाद तुम्हें वहाँ पे थंडर गॉड दिखेगा, उसी पे क्लिक कर देना। देन वहाँ से तुम्हें अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा चुन लेना है। मैंने तो इस इलेक्ट्रिसिटी वाले को चुना है, मतलब जिसके बॉडी से ऐसा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, उस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आता है मेन काम, इसको अच्छे से देखना। अब जो वहाँ पे ऐसा फ्रेम फोटो आ रही है उसको ऐसा कट कर लेना है और वहाँ से अपने उस स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही तुम प्रॉम्प्ट के थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे से एनहांस ऑफ का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे हमें क्लिक करके उसे ऑन कर लेना है। देन अब हमें जनरेट कर लेना है। देखो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो अब हमें उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और उसको जाकर डायरेक्टली कैपकट के लास्ट में जाकर के उसे इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखोगे इससे इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, तो ऐसा कुछ लोगों को बताना होगा, मतलब उसमें इमोशंस ऐसे ऐड करने पड़ेंगे कि तुम्हारा ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पहले से तुम्हारे अंदर थी। तभी मैंने ऐसा सुपर हीरो वाला एंट्री लिया, क्योंकि इसमें क्या था कि सुपर हीरो की तरह जो हो रहे थे। वीडियो एडिटिंग में सबसे मेन होता है इमोशन सेट करना। अब हमें इफेक्ट्स पे जाना है, बॉडी इफेक्ट्स पे जाना है, वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी वाले को ऐसा चुन लेना। ठीक है, इसका नेम मैं कैप्शन में दे दूंगा। जहाँ से हम ऐसा दौड़ते हुए आ रहे हैं वहां से हमें लेकर के जहाँ पे हम ऐसा पंच कर रहे हैं वहां तक हमें उसे सेट कर लेना है और फिर से हमें बॉडी इफेक्ट पे जाना है और इस वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना और उसकी लेंथ सिर्फ जहाँ पे हम ऐसा जंप कर रहे हैं वहां पे हमें रखना है। फिर से बॉडी इफेक्ट पे जाना है और वहां पे अपने आई से वो जो क्या इलेक्ट्रिसिटी निकलती है उसी वाले इफेक्ट को चुन लेना है। मुझे इन सभी के नाम नहीं याद है तभी मैंने ऐसा बोला है, बाकी मैं इन सभी के नाम में कैप्शन में दे दूंगा। उस वाले इफेक्ट के लेंथ को भी हमें सिर्फ जंप वाले तक ही रखना है। अब जहाँ से हम ऐसा जंप कर रहे थे वहाँ पे कुछ देखोगे तो ऐसा इमोशंस नहीं ऐड हो रहे। उसके हमें इफेक्ट्स पे जाना है, वीडियो इफेक्ट पे जाना है और वहाँ से हमें शेक वाले को चुन लेना है। शेक वाले को अपने अकॉर्डिंग कुछ अच्छा से एडजस्ट कर लेना। वहीं पे हमें एक कीफ्रेम का यूज करना है। थोड़ा सा हमें आगे बढ़ करके हमें उसकी स्पीड और इंटेंसिटी को एकदम 0 कर देना है। तो भाई साहब बस अब आपकी वीडियो एकदम रेडी हो चुकी है और जाओ अब इसको
मजे करो भाई। अब ऐसी एडिटिंग टिप्स चाहिए और कैपकट का धांसू एडिटर बनना है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना यस, और मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट धांसू एडिटिंग टिप्स के साथ।